प्यारे छात्रों, वेदांत दर्शन का लगभग आज समापन है। तो प्रायः सभी विषयों को हमने देखा था और गीता, श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग चल रहा था। उसमें हमने कुछ प्रश्नों को देखा और कुछ प्रश्न और भी शेष है, जो छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में गीता के प्रतिपाद्य विषयों से संबंधित प्रश्न हो जाता है कई बार। तो उसे ध्यान में रखते हुए आज शेष प्रश्नों को ले रहे हैं। तो गीता में एक बहुत प्रसिद्ध चर्चा आती है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले जो है उसके कितने भेद हैं। तो सामान्य प्रश्न होता है कि गीता के अनुसार भक्त के कितने भेद हैं या भक्त के क्या स्वरूप है, उसे बताइए। तो उस दृष्टि से हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि प्रकृति में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब ब्रह्म पुरुष प्रकृति से संबलित होता है, प्रकृति अर्थात माया, तो जो प्रकृति में गुण होते हैं उन गुणों का आरोप उस पुरुष में होता है और उसी से समस्त सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो उसी 3 गुणों के आधार पर समस्त चराचर जीवों की सत्ता निर्धारित है, जिसमें हमने ये देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों की भी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा गुण कर्म का विभाग करके, गुण विभाग कर्म के विभाग के आधार पर ही हुई थी। और उसी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर वर्ण का धर्म भी तय हुआ था। अब ईश्वर की भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं, तो मनुष्य अपने ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति की कामना करता है। तो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर में निष्ठापूर्वक अपना भाव रख कर के समर्पित भाव से जो कार्य करता है, ऐसे भक्तों को 4 प्रकार के भेदों में बांटे गए हैं, अर्थात वो भक्त के 4 भेद हैं। तो गीता के अनुसार भक्ति करने वाले जो भक्त हैं उनके 4 भेद होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि मतलब ये है कि अज्ञान के कारण जब माया से आवृत हो जाता है, तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति देह को ही आत्मा मानने लगता है कि देह ही सब कुछ है, और वह देह के प्रति अभिमान करने वाला जो है, वो इस शरीर को, देह को पुष्ट करने के लिए अनेक दुराचरण भी करते हैं। तो ऐसे दुराचरण करने वाले लोग जो होते हैं, वो तो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। तो ईश्वर में जो विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, जो केवल ये समझते हैं कि ये देह का आभास जरूर हो रहा है, लेकिन इसको संचालित करने वाला परम तत्व कोई और है, अतः उस ईश्वर की सत्ता से संचालित होने के कारण ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए
सदाचार के पालन करने वाले जो लोग हैं वही ईश्वर के भक्त कहलाते हैं। जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर को समस्त चराचर जगत का संचालक मानते हुए और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होने से सभी प्रकार के कर्म फल को देने वाले वो ईश्वर हैं, इस विश्वास के साथ उस ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके 4 भेद होते हैं। जो चारों प्रकार के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके ईश्वर की भक्ति करते हैं। अतः गीता के अनुसार 4 प्रकार जो भक्त हैं उनका क्या स्वरूप है, उस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन। हे अर्जुन, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमें वही लोग भजते हैं, हमारी भक्ति वही करते हैं जो पूर्व जन्म में संस्कार युक्त सुकृत अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति है, अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति है। तो ऐसे सुकृत अच्छे कार्य करने वाले, सदाचरण करने वाले 4 प्रकार के ही लोग मुझे भजते हैं। तो कौन कौन है वो 4? तो कहते हैं आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अर्जुन, वो 4 प्रकार के लोगों में पहला तो है आर्त, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है अर्थार्थी और चौथा है ज्ञानी। तो भक्त 4 प्रकार के हैं। पहला आर्त भक्त, दूसरा जिज्ञासु भक्त, तीसरा अर्थार्थी भक्त और चौथा ज्ञानी भक्त। तो पहला जो भक्त है आर्त, वो कौन है? आर्त का मतलब ये जो दुख से पीड़ित है, किसी प्रकार के दुख से ग्रसित है। तो जो व्यक्ति किसी दुख, पीड़ा, रोग आदि से, व्याधि से ग्रसित होता है, यदि वह रोग आदि से ग्रसित होने वाला व्यक्ति है लेकिन पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार किए हुए हैं और उसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो ऐसे आर्त लोग अपने उस कष्ट से मुक्त पाने के लिए, उस कष्ट से दूर होने के लिए वो पुण्यशाली लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। तात्पर्य क्या है कि जिसको पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, उसको इस जन्म में कितना भी कष्ट होता है तो वह ईश्वर में तो विश्वास रखता नहीं है, तो वह ईश्वर की तरफ सोचता भी नहीं है और अन्य उपायों में और अन्य दृष्टि से उसकी क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। लेकिन जो सुकृति व्यक्ति होते हैं वह अपने उस दुखादि से दूर होने के लिए स्वयं को ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो यदि व्यक्ति पुण्यशाली नहीं होगा तो पीड़ित होने पर भी ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा और वह अन्य जो आचरण है उसमें संलिप्त रहता है। अतः पहला जो भक्त है वो है सुकृत आर्त, जो पुण्यशाली है और विभिन्न या किसी प्रकार के व्याधि से ग्रसित है। ऐसे आर्त लोग मुझे ईश्वर की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो जिज्ञासु। जिज्ञासु का तात्पर्य है कि आत्म तत्व को समझने वाला, जो समझता है कि ये देह नश्वर है, संसार की समस्त चीज़ें यह क्षणिक है और ये मोह को उत्पन्न करने वाला है, बंधन में डालने वाला है। अतः
आत्म ज्ञान को समझने वाला, आत्म स्वरूप को समझने वाला, ईश्वर को जानने वाला जो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखने वाला, वो लोग मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से ईश्वर की भक्ति करते हैं। जैसे जनक आदि, राजा जनक आदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से ईश्वर की भक्ति करते। तीसरा जो भक्त है वो है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है अर्थ माने प्रयोजन। तो इस लोक में भी हमारे जो प्रयोजन है, हमारा जो इष्ट है, हमको जो चीज़ें प्राप्ति चाहिए, धन पुत्र वैभव इत्यादि, इन सारी चीज़ों को इस लोक में भी प्राप्त करना चाहता है और परलोक में भी जो सुख प्राप्त करना चाहता है। तो अर्थ माने प्रयोजन है जिसका भजने का। ऐसे जो अर्थार्थी व्यक्ति है, वो अर्थार्थी व्यक्ति जीवन में भोग साधनों को प्राप्त करने के लिए, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो है, वो भी मेरी भक्ति करता है। इस तरह से अर्थार्थी के रूप में ये भक्त कहे जाते हैं। तो अर्थार्थी वो व्यक्ति है, वो भक्त है जो इस लोक और परलोक में सुख प्राप्ति के जो साधन हैं, उन साधन को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उन साधनों की प्राप्ति की इच्छा से सुकृतिशाली होने के कारण उन सबको देने वाला ईश्वर है, इस भावना से ईश्वर में भक्ति करते हैं। तो ऐसे भक्त को भक्ता अर्थार्थी भक्त कहते हैं। और चौथा है जो अंतिम है, वह है ज्ञानी, आत्मतत्वविद। आत्मतत्वविद अर्थात वो जिसने कि आत्म तत्व को समझ लिया है, जो ईश्वर तत्व को समझ लिया है, वो ईश्वर को अनन्य भाव से भजते हैं कि मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ। इस तरह से आत्म तत्ववेत्ता जो है, जो निष्काम रूप से ईश्वर में सदा अवस्थित रहने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो यहाँ भगवत साक्षात्कार ही यहाँ क्या है, ज्ञान। ईश्वर का साक्षात्कार हमें हो जाए, इस इच्छा से, इस ज्ञान से, और भगवत साक्षात करने वाला जो नित्य मुक्त ज्ञानी है, जो इस संसार के समस्त तत्वों को अयथार्थ समझता हुआ और ईश्वर निष्ठ हो करके ईश्वर की अनन्य भक्ति करता है, ऐसे जो अनन्य भक्ति करने वाला व्यक्ति है, उसी को ज्ञानी भक्त कहते हैं। तो इस तरह से गीता के अनुसार 4 प्रकार के ही भक्त कहे गए हैं। एक आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। लेकिन ये सभी प्रकार के भक्त तभी हो सकते हैं जब ये सुकृत हों, सुकृति वाले हो, अच्छे आचरण करने वाले हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो। और वो श्रद्धा विश्वास शास्त्रादि के अध्ययन से, गुरु परंपरा से, पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। अतः इस सभी प्रकार के भक्तों का मूल कारण है पूर्व जन्म का संस्कार युक्त पुण्यशाली होना। तो उक्त जो 4 प्रकार के भक्त हैं, इन चारों प्रकारों में सबसे श्रेष्ठ भक्त उस ज्ञानी को कहा जाता है, जो निष्काम प्रयोजन से, अनन्य भाव से ईश्वर में अपनी भक्ति रखते हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर का साक्षात करने के भाव से उनकी उपासना करते हैं। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि गीता के अनुसार 4 प्रकार के भक्त कहे जाते हैं। अवगतम। अब हम इसी तरह से गीता के आधार पर अन्य जो हमारे जो प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को लेंगे। तो एक प्रश्न के रूप में आपने देखा कि गीता के अनुसार भक्त कितने प्रकार के। इसी तरह से छोटे प्रश्न के रूप में आता है कि गीता के अनुसार गुण कितने होते हैं, गुण का स्वरूप क्या है, गुणों का परिणाम क्या होता है, किस गुण का
जो भाव है, गुण की का जो स्वभाव है, गुण की जो सत्ता है, जो जिस रूप में परिवर्तित होता है या उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो गुण क्या है और उस गुणों का आधार पर उसके कितने भेद किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि त्रिविध गुण है गीता में, जिसकी चर्चा हमने अभी भी की थी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस सब का स्वभाव कैसा होता है, ये मुख्य प्रश्न के रूप में आता है कि गीता के अनुसार गुण कितने हैं और गुण का स्वरूप क्या है। अवगतम। तो इस प्रश्न की चर्चा के रूप में, जैसे कि सभी सामान्य रूप से इस बात से परिचित है, जैसे मैंने पहले भी कहा और सांख्य दर्शन पढ़ाते समय भी कहा कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, समस्त चराचर जीव त्रिगुणात्मक स्वरूप का ही परिणाम है। उसी गुण के उच्चावचा स्थिति होने पर स्त्रीत्व, पुंसत्व, नपुंसत्व का भी व्यवहार होता है। इस तरह सभी प्रकृति के तीनों गुणों से आश्रित होते हैं और सभी में तीनों प्रकार के गुण होते हैं। केवल अंतर इतना होता है कि जिस गुण की अधिकता होती है, उस गुणों का जो स्वभाव है, वो स्वभाव उस व्यक्ति में रहता है। तो उसी बात की चर्चा करते हैं। तो गीता के अनुसार सांख्य दर्शन में स्वीकृत जो आत्म तत्व पुरुष है, जो निर्गुण, निष्क्रिय, अचल और निस्संग है, वह पुरुष प्रकृति माया के साथ जिन गुणों के कारण संसार की रचना करता है अथवा स्वयं को बंधन में डालता है, सृष्टि चक्र में स्वयं को अवस्थित करता है, वे प्रकृति से उत्पन्न गुण तीन प्रकार के होते हैं, जो इस शरीर में अव्यय रूपी जो देह है, देही है, आत्मा है, पुरुष जिसे कहते हैं, उसको बांधता है। अर्थात इन तीन गुणों के कारण ही व्यक्ति संसार के कार्यों में प्रवृत्त होता है। तो वो तीन क्या गुण कौन है, उसके लिए बताते हैं गीता में, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस शरीर में जो देही है, देही माने आत्मा, देह है जिसमें, तो देह है जिसमें अर्थात देह के अस्तित्व को जिसने धारण कर रखा है, जिसके स्थिति होने पर देह की सत्ता स्थित रहती है, चलती है, क्रियाशील होती है, कार्य करती है, उसे देही कहते हैं, आत्मा को, जिसे हम पुरुष भी कहते हैं। तो वह जो प्रत्येक शरीर में रहने वाला जो देही आत्मा है, वो तीन प्रकार के गुणों से अपने को बांधता है, अर्थात संसार में प्रवृत्त होता है। तो वो गुण कौन है, सत्वम रजः तमः इति। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति से संभव है, प्रकृति से ही उत्पन्न है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका क्या है, प्रकृति, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और वो पुरुष के साथ में संसर्ग होने पर ही सृष्टि करता है। तो इसीलिए प्रकृति के गुण उस पुरुष में भी अध्यारोपित हो जाते हैं, इसलिए वह पुरुष स्वयं को उन तीनों गुणों से बांधता है। अवगतम। तो ये तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब इन तीनों गुणों का स्वरूप क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो गीता के अनुसार गुण का जो स्वरूप है उसे बताते हुए कहते हैं। तो पहला है गुण सत्वगुण। तो सत्वगुण का स्वरूप कहते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो सत्वगुण का स्वरूप क्या कह रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम।
उन गुणों में वह जो सत्व गुण है, वह सत्व गुण अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है। उसका स्वरूप निर्मल कहा गया है, स्वच्छ कहा गया है, शुक्ल कहा गया है। तो निर्मल होने के कारण, स्वच्छ होने के कारण, सफेद होने के कारण वह सत्व गुण उस चैतन्य का प्रकाशक होता है, चैतन्य को दिखाने वाला होता है। तो सत्व गुण जो निर्मल है, तो सत्व गुण का स्वरूप हो गया निर्मल, स्वच्छ, सफेद, जो प्रकाश का भी बोधक है, इसीलिए प्रकाशक है। तो किसको प्रकाशित करता है? चैतन्य को प्रकाशित करता है। तो तमोगुण के द्वारा जो आवरण होता है और उस आवरण रूप जो अज्ञान है, उस अज्ञान को से रहित होने के कारण, अज्ञान का विच्छेद होने के कारण वह निर्मल है और स्फटिक मणि की तरह वह अपने स्वरूप का प्रकाशक होता है। तो जैसे स्फटिक मणि अपने स्वरूप का प्रकाशक होता है, उसी तरह से यह सत्व गुण निर्मल होने के कारण अपने स्वरूप का प्रकाशक होता है। इसका स्वभाव शांत होता है, इसीलिए सत्वगुण व्यक्ति जो रहेगा वो शांत स्वभाव वाला होगा। उसमें किसी तरह की व्याकुलता नहीं दिखाएगी, वह उसमें धीर गंभीर तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरह से गुणों से यदि आचरण देखा जाता है तो कहते हैं कि इसमें सत्वगुण की अधिकता है। तो इसका स्वभाव है शांत स्वभाव। इस प्रकार के गुणों से युक्त जो व्यक्ति रहता है वो अपने आप में मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस प्रकार मन के धर्म से युक्त होता है और इस तरह से अपना आचरण करता है। तो सत्व स्वभाव वाला जो व्यक्ति होगा वह अपने आप में सुखी रहने वाला, शांत रहने वाला, धैर्य रहने वाला, ज्ञान का आचरण करने वाला और इस तरह से रहते हुए संसार में आचरण करने वाला होता है और उसी तरह का व्यवहार करता है। तो सत्वगुण का यह प्रभाव है, उसके आधार पर व्यक्ति की क्रियाएं भी उसी प्रकार की होती है। अवगतम। दूसरा गुण जो है वो कैसा है, उसका स्वभाव क्या होता है, उस स्वभाव से जो व्यक्ति उस स्वभाव से युक्त होता है उसका आचरण कैसा होता है, तो उसको बताने के लिए कहते हैं रजोगुण। दूसरा, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कहते हैं कि ये रजोगुण जो है ये रागात्मक धर्म वाला जो है, लगाव, आसक्ति, तो रागात्मक जो प्रेम जिसको कहते हैं, तो यह चंचल स्वभाव वाला होता है। तो रजोगुण का स्वभाव है राग उत्पन्न करना। तो रागात्मक स्वभाव वाला जो है वह रजोगुण होता है और यह चंचल होता है। जो तृष्णा के साथ में हमें ये भी करना है, ये भी करना है, संसार में अपने आप को उलझाए रखना, विभिन्न चीज़ों को करने की इच्छा, अत्यंत चंचलता का व्यवहार करना, तो तृष्णा, तो इसीलिए तृष्णा के साथ में इच्छाओं से युक्त इस रजोगुण की उत्पत्ति होती है। इसीलिए रजोगुण से व्यक्ति जो होता है उसे रागात्मक समझना चाहिए। राग किसे कहते हैं? तो कहा रज्यते संसज्यते पुरुषो दृश्यैहि रागो, अर्थात जो संसार के दृष्ट व्यक्ति है, दृष्ट चीज़ें हैं, अदृष्ट चीज़ें हैं, उससे दृष्टादृष्ट जो सुख है उसका जो उसको प्राप्त करने का जो साधन है उसको
प्राप्त करने की इच्छा से युक्त हो करके उस साधनों को प्राप्त करने की हमेशा कामना करने वाला होता है। संसार की चीजों से उसका लगाव अधिक देखा जाता है। तो ऐसा जो स्वभाव है उसी को हम राग कहते हैं। तो रागात्मक गुण वाले जो होते हैं वह इसका स्वभाव समझो। यह रजोगुण अत्यंत चंचल स्वभाव वाला होता है, तृष्णा से उत्पन्न होने वाला होता है और प्राप्ति को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है उसी का नाम है तृष्णा। तृष्णा का मतलब जो चीज नहीं है उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा, और प्राप्त जो चीज है उस प्राप्त चीज को संचय करने की भावना। ये दोनों ही बातें क्या कहलाती है? तृष्णा। कि हमको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और जो चीज है उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति होती चली जाए। तो इस तरह से ये रागात्मक बुद्धि वाला जो होता है वह प्रत्येक संसार के ऐश्वर्य में सुख सुविधा के लिए जो प्राप्त साधन है उन साधनों के प्रति अपने को आकृष्ट रखता है और उसके प्रति हमेशा क्रियाशील रहता है। इस प्रकार तृष्णा एवं आसंग से कर्म में आसक्त होकर के जो दृष्ट विषय है, जो संसार में देखे जाने वाले हैं, इसको मैं कर रहा हूँ, इसका फल भी मैं भोग करूँगा, इस प्रकार की प्रवृत्ति से यह पुरुष अपने आप को बांध लेता है और संसार में उसकी प्रवृत्ति उस तरह की होती है। अवगतम। तीसरा गुण है तमोगुण। तो तमोगुण जो है ये मोहांधकारक होता है, मोह को उत्पन्न करने वाला होता है, तामस प्रवृत्ति का होता है, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। तो उसी को कहते हैं तमस्त्वम अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। जो तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, तमस्तु, तमस जो है वो अज्ञानजम विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न जो गुण है उसको तमोगुण समझना चाहिए। और ये तमोगुण क्या करता है? मोह को उत्पन्न करता है, सारी चीजों के प्रति मोह माने मूर्छा। मूर्छा अर्थात ये स्थावर की तरह रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, उबासी लेते रहना, है ना, हर काम में आलस्य की प्रवृत्ति बताना, निद्रा, सब चीज को के प्रति अनवधान रहना। तो इस तरह के जो निष्क्रिय के रूप में, निश्चेष्ट के रूप में, आलसी के रूप में, अज्ञान के रूप में जो आचरण करने वाला, इसी का स्वभाव जो होता है, जो क्रोध से की अधिकता इसमें होती है, जो ईर्ष्या द्वेष आदि से युक्त होता है, तो इस तरह का भी इसका स्वभाव होता है। अतः तीसरा गुण तमोगुण, इसे अज्ञान से उत्पन्न समझना चाहिए। तो अज्ञान से उत्पन्न गुण ही तमोगुण है। जो आवरण शक्ति, जो प्रधान जो पुरुष है, जो उसके ऊपर में अज्ञान रूप आवरण शक्ति से ढका होने के कारण देहधारी मनुष्य जो है वो अपना हित अहित भी समझने में समर्थ नहीं होता है, तत्वज्ञान से रहित होता है, कर्तव्य कर्म को भी वह त्यागता रहता है, हमेशा आलस्य कर रहा है, निद्रा से युक्त होता है और इस तरह के आचरण में अपने आप को बांधता रहता है। तो कर्तव्य कर्म में आलस्य करना, निद्रा, क्रोध, हिंसा इत्यादि जितने हैं ये गुण धर्म तमोगुण वाले के होते हैं। अतः ऐसे तमोगुण वाले व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक आलसी, किसी कर्तव्य कर्म को भी करने में हमेशा लापरवाह रहने वाला, इस तरह का स्वभाव वाला जिसका होता है, स्वभाव जिसका होता है, उसको तमोगुण उसमें अधिक समझना चाहिए। अवगतम। इस प्रकार गीता के अनुसार 3 प्रकार के गुण हैं, जिसमें सत्व गुण में शांति, सत्व गुण जो है सुख और शांति में प्रवृत्त करता है, सुख और शांति को देने वाला होता है। रजोगुण
कर्मों में विभिन्न प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति करता है और कर्म में प्रवृत्ति करने के कारण वह सुख सुविधा अपने संसाधनों को प्राप्त करने और उसको इकट्ठा संग्रह करने की प्रवृत्ति में रहता है। और तीसरा जो है, जो विवेक ज्ञान को ढककर तमोगुण के प्रभाव से प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि कर्मों में प्रवृत्त रहता है। अवगतम। ये तीनों गुण यद्यपि सभी में पाए जाते हैं, प्रत्येक चराचर जीव में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन जब रजोगुण एवं तमोगुण ये आच्छन्न रहता है, कम रहता है, ढका रहता है और सत्वगुण की अधिकता होती है, तो सत्वगुण से जब प्रधान उत्पन्न होता है और बढ़ता है, तब वह सत्वगुण का जो धर्म है वह सुख शांति को देने वाला होता है। जब सत्वगुण अप्रधान होता है और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ने लगता है, तो ऐसा जो है वह विभिन्न प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति करता है, चंचल स्वभाव वाला होता है। और जब रजोगुण को भी दबा करके तमोगुण की अधिकता होती है, तो तमोगुण और रजोगुण के कम होने पर, तमोगुण और रजोगुण के सत्वगुण और रजोगुण के कम होने पर तमोगुण की अधिकता के कारण व्यक्ति अज्ञानजन्य आलस्य, निद्रा आदि में रहता है। तो यह सत्वगुण तब बढ़ता है जब इस शरीर के द्वारा जितनी भी इंद्रिय हैं, श्रोत्र, कर्ण आदि, उसमें जब हम शब्दादि के रूप में अच्छी विचार को सुनते हैं, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु परंपरा के उपदेश को सुनते हैं, तो यह उस चीज़ में प्रवृत्ति कराता है और सुख शांति को देने वाला है। रजोगुण तब बढ़ता है जब किसी चीज़ के प्रति लोभ, धनादि होने पर भी उसकी संग्रह करने की, पुनः अभिवृद्धि की इच्छा, इस सब में सारी चीज़ें होने लगती है और संसारिक भोग की प्राप्ति करने के लिए ही हमेशा प्रयास करता है, यह करके यह करूँगा, इसके बाद ये करना है इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं होती है वो रजोगुण की अधिकता के कारण होती है। इस तरह से इन सारी चीज़ों में प्रवृत्ति होने के कारण रजोगुण और अधिक बढ़ता है और अज्ञान जो रजोगुण के कम होने के कारण, तमोगुण के कम होने के कारण, जो और सत्वगुण के कम होने के कारण तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति निष्क्रिय, आलसी और कर्तव्य कर्म की भी उपेक्षा करने वाला होता है और वह मंद कार्यों में, मंद प्रवृत्ति का होता है। हमें हर इस कार्यों में आलस्य करना, देरी करना, उस कार्य में को न करने की इच्छा होना, अनमनस्कता जिसको कहते हैं, इस तरह के स्वभाव से युक्त होते हैं। अवगतम। तो ये दूसरा प्रश्न था, गीता के अनुसार आपका सत्व तीनों गुण, उसका स्वभाव, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना। अवगतम। चलिए अब एक कुछ और भी हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि एक एक वाक्य में, चीज़ों में, जिसको केवल आपको स्मरण में रहे कि गीता में ये सारी चीज़ें हैं। कहते हैं गीता के अनुसार व्यक्ति में जो होने वाला दोष है, जिसको नरक का द्वार कहा गया है, ये क्या है, अर्थात किस प्रकार के आचरण करने पर, स्वभाव वाला होने पर वह अत्यंत दुख को प्राप्त करता है, नरक को प्राप्त करता है, अर्थात मनुष्य को पतित करने वाला होता है। वो 3 आचरण क्या है, जिसे गीता में त्रिविध नरक के द्वार कहे गए हैं। अवगतम। तो उसकी चर्चा करते हैं। गीता के अनुसार त्रिविध नरक के द्वार अर्थात मनुष्य के निषिद्ध आचरण। तो गीता के अनुसार व्यक्ति को पतित करने वाले नीच योनि अर्थात नरक, अर्थात अत्यंत कष्ट को देने वाले 3 द्वार, द्वार में रास्ते कहे गए हैं। पहला काम,
दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। इसमें प्रवेश करते ही व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसीलिए देखते हैं कि क्रोध में व्यक्ति किसको क्या कह रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे को गुस्से में ये कह रहा है, गाली दे रहा है, वो खुद को गाली दे रहा है कि बेटे को गाली दे रहा है, यही नहीं उसको पता रहता है आज की। तो इस तरह की स्थितियां होती है तो आपा खो जाता है, स्वयं के स्वरूप को भूल जाता है, उसे कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं होता और पतित होने लगता है। तो इस काम, क्रोध और लोभ ये तीन ऐसे हैं कि इसमें जब प्रवृत्त होगा, एक बार लोगों की प्रवृत्ति इसमें बढ़ गई, उसके बाद वो फंसता हुआ चला जाता है, स्वयं को भी वो नष्ट कर लेता है और किसी पुरुषार्थ को करने के योग्य नहीं रहता है। तो स्वयं को नष्ट करने वाली, अधोगति को प्राप्त कराने वाले ये तीन द्वार कहे गए हैं, तीन रास्ते कहे गए हैं, काम, क्रोध एवं लोभ, जिसका सर्वथा त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। अवगतम। तो कामहस्ताव, काम क्या चीज है? स्त्री आदि विषयों की प्रति कामना, सैव कामः अर्थात विषय वासना। तो स्त्री आदि प्रवृत्ति में जो वासना है उसी का नाम है काम। अनिष्ट विषय को हृदय से उत्पन्न होने वाला जो विद्वेष है उसी का नाम है क्रोध। अर्थात काम तो स्त्री विषयादिक वासना जिसे काम कहते हैं। दूसरा है क्रोध। क्रोध क्या है कि क्रोध का मतलब है हृदय में उत्पन्न होने वाला ऐसा भाव जो किसी के प्रति अनिष्ट करता है। तो ये कब होता? जब स्वयं में अनिष्ट की संभावना होती है, किसी अनिष्ट चीज की संभावना को देख करके मन में उठने वाला जो विद्वेष है, जो अपकार करने की भावना है, इस प्रकार के जो दुष्ट या अपने स्वरूप को विकृत करने वाले, जो उस विनष्ट की आशंका को दूर करने के लिए जो प्रतिकार स्वरूप भाव है, उसे ही क्रोध कहते हैं। और तीसरा है लोभ। लोभ का मतलब है प्राप्त वस्तुओं की पुनः पुनः अभिवृद्धि करना, उसे और चीज़ों के लिए अपने आप को, स्वयं को लगाए रहना, ये लोभ है। तो इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप को भुला देता है, कर्तव्य कर्मों से अलग कर देता है, मनुष्य पतित होता चला जाता है और पुरुषार्थ रूप जो कर्म है उससे हट करके व्यक्ति निंदित कर्म के प्रति हमेशा प्रवृत्त होने लगता है, जिससे व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। अतः इसे हम इन तीनों को गीता के अनुसार नरक के द्वार कहे गए हैं। अतः पुरुषार्थी व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों का सर्वथा त्याग करे। इसी बात को गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। नाशनम आत्मनः, स्वयं को नष्ट करने के ये तीन रास्ते हैं। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस तीन का परित्याग करे, तीन को परित्याग करने का अभ्यास करे। अवगतम। चलिए, तो ये तीन तो नरक के द्वार। इसी तरह से गीता में तीन प्रकार की श्रद्धा भी कही है। श्रद्धा भी तीन प्रकार की। श्रद्धा माने, श्रद्धा का तात्पर्य होता है मन में किसी भी के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति जो एक स्वस्थ चिंतन की भावना होना, आदर होना, उसके प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए, अपने को न्यून समझते हुए, आदर का भाव देते हुए सामने वाले को या उस वस्तु के प्रति
उसके महत्व को समझते हुए उसके प्रति सद्बुद्धि या सदाचरण करने का जो भाव है उसी का नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धया अर्थात उत्सर्ग की भावना, उसके प्रति सद्बुद्धि की भावना, उसके प्रति प्रशंसा की भावना, ये जो भावनात्मक जो विचार है उसी का नाम है श्रद्धा। तो गीता के अनुसार ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जो तीनों प्रकार के गुणों से युक्त होने के कारण सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। तो इस प्रकार गीता के शब्दों में यदि हम श्रद्धा शब्द की व्याख्या करें तो आस्तिकी बुद्धि जो है, कोई न कोई संसार में है, इस प्रकार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, यह आस्तिकी बुद्धि की ही नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा को गीता के अनुसार एक शब्दों में यदि परिभाषित करेंगे तो कहेंगे आस्तिकी बुद्धि। तो यद्यपि शास्त्र तत्व के ज्ञान से ये जो परमेश्वर ईश्वर विषयक जो पूजा की भावना है, ये जो श्रद्धा होती है उसको हम सात्विकी श्रद्धा कहते हैं। तो यद्यपि सात्विकी श्रद्धा तो एक ही है ईश्वर के प्रति, किंतु लोकाचार में जो होने वाली ये जो पुरुषों की श्रद्धा है वो पूर्व कर्म के संस्कार से उत्पन्न स्वभाव वाली होती है। ये श्रद्धा 3 प्रकार के। तो क्या तात्पर्य निकला कि यद्यपि ईश्वर विषयक जो उपासना है, जो ईश्वर विषयक जो चिंतन की भावना है, वो श्रद्धा तो एक ही है, लेकिन लोक व्यवहार में पूर्व संस्कार के कारण, प्रकृति से जो उत्पन्न गुणों के कारण स्वाभाविक जो श्रद्धा है लोकाचार में, वो लोकाचार में होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। अतः स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार के। उसी बात को लिखते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। स्वभाव से उत्पन्न होने वाली ये श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी, तामसी। उसी को लिखते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी, राजसी, तामसी चेति ताम शृणु। भगवान कह रहे ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, जिसे मैं तुमको कहता हूँ वो तुम सुनो, उसे तुम सुनो। तो तात्पर्य है कि विशिष्ट संस्कार से युक्त अंतःकरण के अनुरूप सभी व्यक्तियों में श्रद्धा होती है। सभी संसारी जीव श्रद्धा से युक्त होते हैं। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में सत्व गुण के उत्कर्ष से सात्विक श्रद्धा से युक्त होती है, वह पुनः सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं। जो रजोगुण के उत्कर्ष से राजसी श्रद्धा से युक्त होते हैं, वे पुनः राजसी श्रद्धा वाले होते हैं। और जो तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले हैं, वह पुनः तमोगुणी श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये जो सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा वाले हैं, कैसे पता चलेगा कि इसकी श्रद्धा सात्विकी है या तामसी है या राजसी है? तो उसके स्वभाव को बताते हुए गीता में कहते हैं, सभी सात्विकी आदि श्रद्धा वाले का स्वभाव और उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म किस प्रकार का होता है। तो पहले सात्विकी श्रद्धा की बात करते हैं। तो कहते हैं, यजन्ते सात्विकी सात्विका देवान यज्ञ यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जो सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति होते हैं वो तो देवता आदि की पूजा में विश्वास रखते हैं, देवता आदि की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले जो लोग हैं वो कुबेर, लक्ष्मी आदि धन आदि की प्राप्ति करने वाले, रजह प्रकृति वाले जो है इंद्र आदि की पूजा करने वाले, बल आदि को प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि की पूजा करने वाले, धन आदि की प्राप्त करने के लिए कुबेर आदि की पूजा करने वाले। इस तरह से
अपनी सुख समृद्धि ऐश्वर्य के तत्त जो देवता, तत्त जो देने वाले हैं, तत्त निमित्तक जो है उसकी उपासना के प्रति आकृष्ट होते हैं। और तीसरी जो श्रद्धा वाले, तीसरे जो है तामसी प्रवृत्ति के लोग, तामसी श्रद्धा वाले लोग, वो किसे कहते हैं, प्रेतान भूतगणाश्चान्ये, ये जादू टोना भूत प्रेत इस सब के उपचार से उसके प्रति श्रद्धा रखने वाले, सांसारिक जो इस तरह के जो विभिन्न जो तंत्रादि के द्वारा सिद्ध कार्य हैं, तंत्रादि के द्वारा जो उपचार है उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसी बात को कहते हैं कि तामसिक श्रद्धा वाले लोग। इसमें पाखंड का भी आचरण होता है। पाखंड का आचरण करने वाले और शास्त्र विहित जो पाप का आचरण करते हैं, जो दंभ अहंकार से युक्त, काम राग बलाग्रह हठी जिद्दी इस तरह के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, जो इस तरह के कार्यों को प्रवृत्त कहते हैं, उसे तामसी श्रद्धा कहते हैं। तामसी श्रद्धा वाले लोगों की प्रवृत्ति इस तरह से होती है। इस प्रकार गीता में श्रद्धा 3 प्रकार के, सात्विकी श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा वाले व्यक्ति ईश्वर आदि शास्त्र वचन में अपने आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले होते हैं। और दूसरा जो है राजसी श्रद्धा वाले व्यक्ति ऐहिक और सांसारिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा से तन निमित्तक जो कार्य होते हैं उसमें प्रवृत्त रहते हैं। और तीसरे जो तामसी श्रद्धा वाले लोग होते हैं वह इस प्रकार के जो पाखंड आदि है, ऐसे कर्मों में, निंदित कर्मों में और राग आदि से युक्त होकर के बलाग्रही हुआ करते हैं, हठी स्वभाव वाले होते हैं। इस तरह से ये तीनों प्रकार के स्वरूप बताए। इसी प्रकार गीता में आहार के भी 3 प्रकार कहे गए हैं। 3 प्रकार के आहार, आहार माने भोजन, तो त्रिविध आहार, वही त्रिविध आहार भी सात्विक और राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक आहार क्या है? जो भोजन आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदयाः आहार सात्विक प्रियाः, ये सात्विक आहार कहलाते हैं गीता के अनुसार। जो भोजन आहरियते इति आहार, जो शरीर को, जो मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो आवश्यक है उसको ग्रहण करता है, आहरण करता है, इसीलिए उसका नाम है आहार। तो जो आयु को देने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, मन में उत्साह को उत्पन्न करने वाला होता है, बल को देने वाला होता है, आरोग्य को देने वाला होता है, चित्त को आनंद करने वाला, सुख कारक और प्रीति परस्पर प्रेम को बढ़ाने वाला, रस से युक्त, स्नेह से युक्त, स्थिर, देखने मात्र से ही जो मन प्रसन्न जिसको देखकर हो जाता है, जो ऐसा ग्रहण करने योग्य है, जिसमें विकृति नहीं रहती है, इस तरह का जो भोजन है उस भोजन को सात्विक भोजन कहते हैं। दूसरा भोजन है राजस आहार। कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण उक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहारः राजसस्येष्टा दुख शोक मया प्रदा। अत्यंत कड़वा खाना खाना, अत्यंत मिर्च, अत्यंत खट्टा खाना खाना, अत्यंत अधिक लवण, इसी तरह से बहुत गर्म खाना खाना, बहुत तीखा खाना, सूखी रोटी खा लेना, ये सारे के सारे जो है ये राजस आहार कहलाते हैं। और ऐसे आहार जो होता है वो दुख शोक को देने वाला होता है। तो इस तरह से ये सभी में अत्यधिक जोर देना चाहिए कि न तो अत्यधिक कटु, अत्यधिक कड़वी चीज़ें, अत्यधिक खटाई, अत्यधिक लवण से युक्त, अत्यंत गरम और अत्यंत तीक्ष्ण तीखा मिर्ची आदि, अत्यंत रुक्ष सूखा कठोर, ये सारे के सारे जो आहार होते हैं
ये आहार राजस आहार कहलाते हैं, जो शरीर को भी और मन को भी कष्ट देने वाला और विभिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। तो अत्यंत कटु, कड़वी जैसे नीम आदि जो है, अत्यंत अम्ल नींबू आदि है, अत्यधिक नमक, अत्यधिक गरम, अत्यधिक कर्म जैसे काली मिर्च आदि की अधिकता, अत्यंत रुक्ष रूखी, अत्यंत विदाही संताप को देने वाला। इसी तरह से जैसे अत्यंत सरसों गर्मी, जो अत्यंत गर्मी करे, इस तरह का आहार जो होता है वो भोजन के तुरंत बाद ही पीड़ा और सुख को देने वाला होता है। इस प्रकार के आहार को राजस आहार कहते हैं। इसी प्रकार तामस आहार यातयामं गतरसम पूति परियुक्तं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। अध पका, कच्चा पका, कुछ पका है कुछ नहीं पका है, अध पका जो खाना होता है, इस या देर का बना हुआ खाना, इसी तरह से किसी का रस निचोड़ करके निकाल करके सूखा खाना, दुर्गंध युक्त खाना, दूसरे दिन का बना हुआ खाना, झूठा खाना, अभक्ष्य जो शास्त्र निषेध करता है उसका अर्थात अपवित्र, इस प्रकार का जो भोजन है वो तामस भोजन को देने वाला तामस भोजन कहलाता है। और इस प्रकार के तामस भोजन के द्वारा आचार और उसके व्यवहार में रुक्षता, तीक्ष्णता, क्रोध आदि ये समस्त भाव, आलस्य, ये सारे जो शरीर को स्थिर करने वाला, जो काम के प्रति आलस्य का भाव उत्पन्न करने वाला और विभिन्न प्रकार के रोग को देने वाला होता है। तो इस तरह ये 3 प्रकार के आहार होते हैं। और सीधा कहते हैं कि जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं मन का प्रभाव भी उसी प्रकार से होता है। तो जैसा भोजन उस तरह का मन की स्वस्थता, तो मन को प्रसन्न करने का कारण भोजन भी है। अतः भोजन की शुद्धता के ऊपर में भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव की शुद्धता आती है, व्यवहार की शुद्धता आती है, आचरण की शुद्धता आती है। तो सत्वादि गुणों से जो युक्त हो चीज़ें हैं वह भोजन साधु संतों का इत्यादि लोगों का होता है। राजसी, यह सांसारिक जो संसार के सुख साधनों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसका प्रिय होता है। और इस तरह से जो अधोगति को प्राप्त करने वाला जो है, जो निंदित कर्म को करने वाला होता है, उसका आहार तामसी आहार होता है। अवगतम। इस तरह से त्रिविध आहार के बारे में अब अंतिम एक बचा, जिसको भी पूरा कर ही दिया जाए आज, तो वो है अंतिम त्रिविध तप। गीता के अनुसार तप भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। तप माने तपस्या, शरीर को अपने किसी साधना के द्वारा, किसी निश्चित कार्य के द्वारा, आसन के द्वारा शरीर को एकनिष्ठ बनाना ही क्या होता है, तप। तो ये तप 3 प्रकार के कहे जाते हैं। एक शारीरिक तप, शरीर के द्वारा किया जाने वाला जो तप है। दूसरा वाचिक तप, ये वांग्मय तप, अपनी वाणी के द्वारा तप किया जाता है। और तीसरा मानसिक। तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के तप कहे गए हैं। तो शारीरिक तप क्या चीज़ है? शरीर को तपाना, शरीर की शुद्धता, शरीर का तप किसे कहते हैं? कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। माने देवता ब्रह्मा विष्णु सूर्य दुर्गा भगवती आदि की उपासना करना, द्विज ब्राह्मणों की सेवा करना, माता पिता आचार्य श्रेष्ठ लोगों की पूजा सम्मान, पंडितों का, विद्वानों का, घर पे आए हुए किसी अतिथि का के सेवा करना यथा सामर्थ्य, अंतः बाह्य शारीरिक पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना, ये सभी शारीरिक तप कहलाते हैं। तो इस तरह से
ये गीता के अनुसार शारीरिक तप है जो शरीर से किया जाने वाला है। दूसरा वाचिक तप, माने वाणी का तप किसे कहते हैं? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याया व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। किसी को ऐसी बातें नहीं कहे जो उद्वेलित कर दे, किसी को विचलित करने वाला, उकसाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो किसी को उद्वेजित करने वाली बातें नहीं, सत्य, यथार्थ, प्रिय, सुनने में अच्छा लगे, सुनने में मधुरता हो, हितकारी हो और अच्छे परिणाम को देने वाली जो बातें हैं, इस तरह की बातों को करना वांगमय तप कहलाता है। इसी तरह स्वाध्याय, अभ्यास, अपने शास्त्रों में प्रवृत्ति, अपने कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति करना और उसके प्रति अध्ययन आदि में निरत रहना, ये वांगमय तप कहलाता है। तीसरा है मानसिक तप। कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतो तपो मानस उच्यते। मन को प्रसन्न रखना, सरलता, अक्रूरता, मौन, मनन करना, आत्मनिग्रह अर्थात विषय वासनाओं से मन को हटाना, भाव संबुद्धि किसी के प्रति छल नहीं करना, छल रहित विचार और सबके कल्याण की भावना करना, ये मानसिक तप कहे जाते हैं। इस तरह से गीता के अनुसार ये 3 प्रकार के तप हैं। अब इन तपों के साथ एक गीता में एक पंक्ति दे करके कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जो प्रसिद्ध वाक्य है, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद देवेतरो जनः, इस कथन की समीक्षा कीजिए या इस कथन के आधार पर गीता के द्वारा कहे गए सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो इसका तात्पर्य है कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं और जिस आचरण में श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण मानते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए बड़े लोगों को, राजा को, प्रधान अधिकारी को अपने कर्म के प्रति सावचेष्ट होना चाहिए कि मुझे ही देख करके मेरे नीचे वाले आचरण करेंगे। अतः इस प्रकार समस्त, चाहे आज के ज़माने में ऑफिस हो, कार्यालय हो, घर हो, तो घर में जो बड़े हैं उनको स्वयं का आचरण उसी प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि उसे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जैसा आचरण होगा मेरे नीचे वाले उसी प्रकार का आचरण करेंगे, एक राजा जैसे आचरण करेगा उसी तरह। इस बात को बताने के लिए संसार की प्रक्रिया, आत्मनियंत्रण और सबके स्वभाव को एक नियंत्रित करने का जो एक सूक्ति वाक्य है वो अत्यंत प्रसिद्ध है। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तदेवेतरो जनः। ये गीता के 3 अध्याय का श्लोक है, 11वां। तो गीता के अनुसार श्रेष्ठ राजा आदि के द्वारा जिस प्रकार का आचरण किया जाता है, सामान्य लोग उसी का आचरण करते हैं, तथा जिस कर्म के आचरण में श्रेष्ठ लोग जिसको प्रमाण मानते हैं उन्हीं को सामान्य लोग भी प्रमाण मानते हैं। अतः राजा आदि लोगों को चाहिए कि शास्त्र एवं प्रजा के अनुरूप आचरण करे, जिससे प्रजा उसी के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो। इस प्रकार श्रेष्ठ लोगों को अपने कर्तव्य एवं धर्मानुकूल आचरण करने के प्रति सचेष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यद यद आचरते श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जो जो कर्म श्रेष्ठ अर्थात प्रधान मुखिया लोग आचरण करते हैं, वही कर्म प्राकृत अर्थात सामान्य लोग करते हैं। वह प्रधान श्रेष्ठ लोग जिस लौकिक या वैदिक प्रमाण को मानते हुए आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी को प्रमाण मानते हैं। अतः प्रधानभूत लोगों को चाहिए कि लोक संरक्षणार्थ अपने अधीनस्थ के संरक्षण के लिए जो शास्त्र विहित हो, उचित कल्याणकारी मार्ग हो, कर्म हो, उसी का आचरण करे, क्योंकि प्रधानानुयायिनो जन व्यवहाराः भवन्ति। क्यों? जन व्यवहार जो है, लोक व्यवहार जो होता है वो प्रधान के अनुसार ही होता है, प्रधान का अनुयायी होता है। इस न्याय से सामान्यों का व्यवहार प्रधान के अनुकरण करने वाले होते। इसीलिए यद्यपि भगवान कहते हैं
मेरे लिए कोई भी कर्म शेष नहीं है, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यही समझ के कार्य करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए आचरणों का अनुवर्तन लोग करेंगे, इसीलिए मैं उन समस्त व्यवहारिक कार्य को करता हूँ। अतः यह सभी का प्रधान का दायित्व है कि जो शास्त्र विहित कर्म है, जो वर्ण धर्म है, जो नित्य अपने पांच भौतिक शरीर के संसार की उन्नति के लिए और परम पद प्राप्ति करने के लिए जो गुरु परंपरा के द्वारा, आचार्य परंपरा के द्वारा, व्यवहार परंपरा के द्वारा शास्त्र के अनुकूल वेद आदि शास्त्र से सम्मित आचरण हो, उस आचरण को करना चाहिए। अवगतम। चलिए, तो आज अपना ये वेदांत दर्शन का जो पाठ शेष था अब वो संपन्न हो गया। अब हम आगे जो खंड क का एक पार्ट बचा हुआ जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है, संस्कृत साहित्य के ग्रंथों को लेकर के, उस सामान्य अध्ययन, यद्यपि आप लोग सामान्य अध्ययन जो है उसके का अध्ययन स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं, इन सब की चर्चाओं के साथ प्रत्येक तृतीय जो बिंदु है और उसमें जो आपका टाइटल निर्धारित है, शीर्षक दिया गया है जिसको पढ़ना है, उसके आधार पर कुछ चर्चा करेंगे और फिर द्वितीय पत्र जो है उसका प्रारंभ करेंगे जो आपके मूल शास्त्रीय विषयों से संबंधित है। चलिए, आज की इस कथा को यहीं पर में संपन्न करते हैं, फिर आगे की कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।